नमस्कार, जय हिंद सभी प्यारे जवान भाइयों को राम राम। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल श्वेत उजाला खबर बेधड़क। और ये खबर फिर हम आपके लिए लेकर आए बेधड़क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जहां उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर एक संदेश जारी किया था, नेताजी को याद किया था। आइए नजर डाल दे संदेश पर क्या कहा उन्होंने नेताजी के लिए और प्यारे जवानों के लिए भी। तो आपको बताते हैं इस खबर के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर वीडियो संदेश के जरिए संबोधित किया। नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर लोगों ने शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरा देश आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद कर उनकी जयंती को आदर पूर्वक मना रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस श्रद्धांजलि देते हुए मोदी ने कहा कि इस वर्ष पराक्रम दिवस भव्य समारोह उनके जन्म स्थान उड़ीसा के कटक में आयोजित होगा। इन्होंने इस अवसर पर उड़ीसा के लोगों और वहां की सरकार को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उड़ीसा के कटक में नेताजी का जीवन की विरासत है पर आधारित एक विशाल प्रदर्शनी लगाई जाएगी। उन्होंने कहा है कि कई कलाकारों ने नेताजी के जीवन से जुड़ी घटनाओं को कैनवस पर उतारा। उन्होंने कहा कि नेताजी पर आधारित कई पुस्तकें भी एकत्रित की जाएंगी। नेताजी को विश्वास और पर सभी लोग आज भी कायम है। नेताजी विश्वास करते उनकी कही बातों पे दिए नारों पर। नेताजी की जीवन यात्रा की ये सभी विरासत मेरे युवा भारत के सभी युवा भाई बहन और ऊंचे ले जाएं और शिखर तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा आज जब हम विकसित भारत में संकल्प को प्राप्त करने में जुटे हैं तो ऐसे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन विरासत हमें निरंतर प्रेरित करता रहेगा। और उन्होंने ये भी कहा नेताजी बोस की सबसे बड़ा महत्व है इस जीवन में कि कहीं ना कहीं नेताजी को सबने याद किया है। और आइए नजर डालते हैं क्या कहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और क्या इस बार उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र की जो उनकी सेना थी पीआरडी जवानों को याद किया कि नहीं। आइए नजर डालते हैं। तो आज आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पराक्रम दिवस के अवसर पर श्रद्धा सुमन गणमान्यों द्वारा अर्पित किए गए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से छात्र भी वहां पर मौजूद हैं और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये मात्र एक स्लोगन नहीं था। किस तरह से इसने उस वक्त स्वाधीनता आंदोलन के लिए युवाओं में और पूरे भारतीय समाज में ऊर्जा का संचार किया, एक जिजीविषा पैदा की कि अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए पूरा भारत एकजुट हुआ। आप देख सकते हैं तमाम गणमान्य यहाँ मौजूद है। लोकसभा स्पीकर को आप देख सकते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही यहाँ पर कैसे उस आज़ाद हिंद फौज की जो सोच थी और उस सोच के लिए लगातार सुभाष चंद्र बोस को युवाओं पर भरोसा था और युवा किस तरह से तदबीर और तकदीर बदलने का मादा रखते हैं जब हम भारत देश की बात करते हैं। और युवाओं की ये जो मेहनत है और युवाओं की जो ऊर्जा है उसी पर विश्वास के चलते उस फौज का गठन किया गया कि किस तरह से ये फौज जो अंग्रेज़ थे उनके दांत खट्टे करने के लिए स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रही थी। और यहाँ पर विचारों को सुनते हुए और अपने विचारों को बच्चों के साथ साझा करते हुए प्रधानमंत्री आपको नजर आ रहे हैं। पराक्रम दिवस के अवसर पर संविधान सदन में नेताजी सुभाष चंद्र की जो तस्वीर है उस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए तमाम गणमान्य, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं सुभाष चंद्र बोस को। उनकी 128वीं जयंती है आज और उनके इसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी पराक्रम अदम्य साहस और शौर्य का, वो अदम्य साहस और शौर्य जिसने अंग्रेज़ों की हुकूमत की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। माँ भारती के वीर सपूत, सच्चे देशभक्त, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को हम पराक्रम दिवस के तौर पर याद करते हैं। आज़ादी के वो हीरो जो कि वाकई
अपने इस शौर्य, साहस और पराक्रम के लिए जाने जाते हैं और आज की इस युवा पीढ़ी को उनके विचार प्रासंगिक लगते हैं। उनके द्वारा दिया गया नारा जय हिंद आज भी हम समझते हैं कि एक राष्ट्रीय नारा है।